नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के रडार नेटवर्क्स आज एक ऐसी खबर से थर्रा गए हैं जिसने पूरे एशिया का पावर बैलेंस रातों रात पलट करके रख दिया है। दोस्तों, अभी तक खबर थी कि 800 किलोमीटर तक ही भारत की ब्रह्मोस तबाही मचा रही है, लेकिन अब भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, अब 2 गुनी रेंज तक भारत की ब्रह्मोस तबाही मचाने वाली है। जी हां दोस्तों, जमीन पर उतरने वाला है ब्रह्मोस का सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला वर्जन, और सिर्फ ये अकेली मिसाइल भारत को किसी भी युद्ध के अंदर एक तरफा जीत दिला करके रख देगी। दोस्तों, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के अंदर ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है कि अब सीधे 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि क्या 1500 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पूरी तरह से एक नए रणनीतिक आयाम का रूप दे देगा, और क्या सुपरसोनिक स्पीड के साथ में 1500 किलोमीटर रेंज का कॉम्बिनेशन दुश्मन देशों के लिए सबसे बड़ा और अचूक खतरा बनने जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो इस वक्त सामने आ रहा है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब, इन सुलगते सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों, एक वक्त था जब हमारी इस सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक हुआ करती थी। दुनिया के ताकतवर मुल्क नहीं चाहते थे कि भारत के हाथ में लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइलें आ जाए, लिहाजा उन्होंने MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के नियमों की भारी जंजीरों से इस मिसाइल की रेंज को बांध करके रखा हुआ था। उस समय 290 किलोमीटर से ज्यादा जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन साल 2016 के अंदर गेम पूरी तरह से पलट गया। भारत ने MTCR क्लब में धमाकेदार एंट्री मार ली और इसी एक कदम ने हमारे वैज्ञानिकों के हाथ पूरी तरीके से खोल दिए। आखिर MTCR के बाद भारत की ब्रह्मोस तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, तो इसका अंदाजा इस बात से दोस्तों लगाया जा सकता है कि दुनिया बस देखती रह गई और हमारे इंजीनियर्स ने तुरंत इस मिसाइल की रेंज को 400 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर और उसके बाद में सीधे 800 किलोमीटर तक पहुंचा दिया। आज 800 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस विरोधी देशों के कैंपों के अंदर दहशत फैलाने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की भूख यहीं शांत नहीं हुई। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ने साफ कर दिया है कि अब 1500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस पर काम स्टार्ट हो चुका है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ड्राइंग रूम पर इसका पूरा खाका खींचा जा चुका है। 800 किलोमीटर से सीधे 1500 किलोमीटर तक पहुंचाना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह मिसाइल विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकली धमाका है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ब्रह्मोस को नया वर्जन अब सिर्फ टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक लॉन्ग रेंज हथियार बनने जा रहा है। दोस्तों, इसे एकदम आसान भाषा के अंदर समझिए। टैक्टिकल हथियार वो होते हैं जो बॉर्डर के आसपास या युद्ध के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बंकरों को तबाह करते हैं। लेकिन जब कोई मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है तो वो सीधे स्ट्रैटेजिक बन जाती है, यानी कि आप अपने देश की सीमा के अंदर सुरक्षित बैठे बैठे दुश्मन देश की राजधानी, उनके सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेसिस और उनके कमांड सेंटर्स को मलबे में तब्दील कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर भी सवाल उठता है कि क्या 1500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस भारत को स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक सुपर पावर की कैटेगरी के अंदर पहुंचा देगी। तो दोस्तों, स्टैंड ऑफ का सीधा मतलब है दुश्मन की मारक क्षमता से बिल्कुल बाहर रह करके उस पर एकदम सटीक हमला करना। सोचिए, जब ये 1500 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को लॉक करेगी तो दुश्मन की सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। भारत पूरी तरह से एक ग्लोबल स्ट्राइक पावर बन जाएगा जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। अब दोस्तों, सवाल यह आ जाता है कि आखिर इतनी लंबी दूरी वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाने के लिए किन नई तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, 1500 किलोमीटर तक मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेज उड़ान भरने के लिए इंजन के अंदर बहुत सारे बदलाव करने होंगे। इसके रैमजेट इंजन को और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना होगा। मिसाइल का माइलेज बढ़ाने के लिए इसके वजन को कम करना बेहद जरूरी होता है, जिसके लिए कार्बन कंपोजिट जैसे बेहद हल्के लेकिन फौलाद से भी मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके
फ्लाइट प्रोफाइल को कुछ ऐसा डिजाइन करना होगा कि ये कम से कम ईंधन के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। और दोस्तों, जब ये मिसाइल लॉन्च होगी तो पहले इसका सॉलिड बूस्टर इसे आवाज से तेज स्पीड पर ले जाएगा और फिर इसका लिक्विड रैमजेट इंजन इसे 1500 किलोमीटर की खतरनाक यात्रा पर लेकर के धकेलेगा। ये पूरी प्रोसेस इतनी ज्यादा जटिल है कि दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ब्रह्मोस का भविष्य का वर्जन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करने में और भी ज्यादा कैपेबल हो जाएगा। आज दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम या एंटी मिसाइल डिफेंस ब्रह्मोस को हवा में नहीं रोक सकता है। यह अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल जैसी नहीं है जो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ब्रह्मोस 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की उड़ान भरती है। जब ये 1500 किलोमीटर दूर से फायर की जाएगी तो दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी कि तबाही किस डायरेक्शन से आ रही है। रडार जब तक इसे डिटेक्ट करेंगे तब तक तो ये टारगेट को तबाह कर चुकी होगी। इस मिसाइल की एक और सबसे बड़ी खूबी है इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। दोस्तों, इतनी तेज रफ्तार होने के कारण अगर ब्रह्मोस के अंदर कोई विस्फोटक ना भी लगाया जाए तो भी ये दुश्मन के किसी भी बड़े जंगी जहाज को बीच में से चीर करके दो फाड़ कर सकती है। यह रफ्तार ही इसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। दोस्तों, 1500 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस भारतीय नौसेना और वायुसेना को हिंद महासागर और उसके आगे तक पूर्ण स्ट्राइक डोमिनेंस देने वाला है। दोस्तों, इसे नौसेना के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो आज हिंद महासागर के अंदर विद्रोही ताकतें अपनी घुसपैठ बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जब हमारे डेस्ट्रॉयर युद्धपोतों में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए 1500 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस लोड होगा तो कोई भी दुश्मन का जहाज हमारी समुद्री सीमा के आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करेगा। भारतीय नौसेना समंदर की निर्विवाद बादशाह बन जाएगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबमरीन्स की। तो पानी के अंदर से मिसाइल दागना दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क होता है। मिसाइल को एक कैप्सूल के अंदर बंद करके पानी से बाहर निकाला जाता है और हवा में आते ही उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जैसी साइलेंट किलर सबमरीन्स समंदर की गहराइयों के अंदर छुप करके 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को लॉक करेंगी तो विरोधी देशों के नेवी कमांडर्स के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए भी यह किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के अंदर जब हवा में उड़ते हुए इस 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को दागा जाएगा तो उन्हें बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने ही एयर स्पेस में सुरक्षित रह करके दुश्मन के सबसे अहम और गहरे ठिकानों को तबाह कर सकेंगे। हवा से मिसाइल को ड्रॉप किया जाएगा और फिर वो हवा में ही इग्नाइट होकर के अपने शिकार की तरफ निकल पड़ेगी। दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि आखिर स्वदेशीकरण के बढ़ते स्तर ने ब्रह्मोस को और ज्यादा कितना आत्मनिर्भर और घातक बना दिया है। तो दोस्तों, शुरुआत के अंदर इस मिसाइल के अंदर कई अहम पार्ट्स बाहर से मंगवाए जाते थे, लेकिन आज की तारीख के अंदर इसका सीकर जो मिसाइल की आंख होता है वो पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसका बूस्टर, इसका एयरफ्रेम और नेविगेशन सिस्टम सब कुछ भारत के अंदर ही बन रहा है। इस स्वदेशीकरण ने हमें मिसाइल को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की पूरी आजादी दे दी है। कोई भी बाहरी देश अब हम पर दबाव नहीं डाल सकता है। अब तो बड़ी बात यह दोस्तों कि अब हमें जीपीएस का भी मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। भारत अपने स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी कि नेविक के जरिए भी इस मिसाइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी दे सकता है। स्वदेशी नेविगेशन का मतलब है कि युद्ध के वक्त कोई भी विदेशी ताकत हमारी मिसाइल का रास्ता नहीं भटका सकती है। हमारी मिसाइल हमारा रास्ता तय करेगी और सीधा टारगेट के ऊपर जाकर के फट जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मोस NG और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 के साथ में भारत दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल इकोसिस्टम के अंदर इससे शामिल होने वाला है। 1500 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन के साथ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एक और बड़ा खेल खेल रहा है, वो है ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस। ये साइज के अंदर छोटी होगी, इसका वजन सिर्फ 1.5 टन के आसपास होगा, लेकिन इसका वॉर बिल्कुल पहले की तरह घातक होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि साइज छोटा होने की वजह से हमारे सुखोई फाइटर जेट अब एक ही जगह 5 ब्रह्मोस NG मिसाइलें लेकर के जा सकेंगे। यहां तक कि हमारे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी एक साथ 2 ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर के उड़ान भर सकता है।
आसमान में भारतीय वायुसेना की फायर पावर कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी। और अगर भविष्य की बात करें तो ब्रह्मोस 2 के रूप में एक ऐसा हाइपरसोनिक मॉन्स्टर तैयार हो रहा है जो मैक 7 या मैक 8 की स्पीड से उड़ान भरेगा। मतलब दोस्तों आवाज की गति से 7-8 गुना तेज। इन सबके कॉम्बिनेशन से भारत का मिसाइल इकोसिस्टम पूरी दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक और एडवांस बन जाएगा। दुश्मन देश चाह करके भी इस इकोसिस्टम का कुछ भी तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों उनका दिमाग सुन्न हो जाएगा। ये सिर्फ दूरी या रफ्तार का खेल नहीं है, बल्कि दुश्मन के दिमाग के अंदर डर बैठाने का सीधा तरीका है। जब ब्रह्मोस पहाड़ों और घाटियों के बीच से रडार की नजरों से बच करके जमीन के बिल्कुल करीब से उड़ती है तो उसे टेरेन हगिंग कहा जाता है। 1500 किलोमीटर के लंबे सफर में यह मिसाइल कई बार अपनी डायरेक्शंस बदलेगी, अलग अलग रास्तों से गुजरेगी और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को बुरी तरह से चकमा देते हुए सीधे अपने टारगेट पर कहर बनकर के टूटेगी। दोस्तों भविष्य के अंदर भारतीय एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स के अंदर लॉन्च होने वाला ब्रह्मोस पूरे रीजन का गेम चेंजर बनने वाला है। जब ये 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल हवा, पानी, जमीन तीनों जगह से फायर करने के लिए रेडी हो जाएगी तो भारत की न्यूक्लियर ट्रायड जैसी ताकत कन्वेंशनल हथियारों के अंदर भी नजर आएगी। इसे ट्रायड ऑफ ब्रह्मोस कहा जाता है। दोस्तों दुश्मन को कभी पता भी नहीं चलेगा कि मौत समंदर के नीचे से आ रही है, आसमान के ऊपर से आ रही है या जमीन पर चलते हुए किसी मोबाइल लॉन्चर से आ रही है। इस पूरे महाप्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर हमारी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर पड़ने वाला है। 1500 किलोमीटर रेंज का सीधा सा मतलब है कि हमारे विरोधी मुल्कों का चप्पा चप्पा हमारी जद के अंदर होगा। जो देश आए दिन बॉर्डर के ऊपर आंखें दिखाते हैं उन्हें ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आधुनिक इंडिया अब सिर्फ डिफेंसिव मोड के अंदर नहीं रहता। अगर उससाया गया तो पलक झपकते ही उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हजारों किलोमीटर दूर से ही मिट्टी के अंदर मिलाया जा सकता है। दोस्तों मलक्का स्ट्रेट से लेकर के पूरे हिंद महासागर के चौक पॉइंट्स पर भारत का एक छत्र राज होगा। आज हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर जो ऊर्जा और भयंकर तेजी है वो पहले कभी देखी नहीं गई है। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में हो रहे लगातार बदलाव इसी बात का जीता जागता सबूत हैं कि हम किसी भी तकनीक को बना करके छोड़ नहीं देते, बल्कि उसे लगातार अपडेट करते हैं। 290 से लेकर के 400, 400 से 800 और अब 800 से सीधे 1500 किलोमीटर का ये सफर पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट हमेशा सबसे आगे रहने का है। और दोस्तों अब बड़ी बात इसके अंदर ये है कि रैम जेट इंजन की जगह इसके अंदर स्क्रैम जेट इंजन लगाया जा रहा है जो और भी ज़्यादा एडवांस होगा। इसके साथ ही दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है वो आती है रसिया से। जिस देश से इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का ओरिजिन होता है, इसके पावर को देख करके वो रसिया अब भारत से कह रहा है कि ये मिसाइल हमें भी चाहिए और बाकायदा इसको लेकर के अंडरग्राउंड बातचीत स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत जल्द यही मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दागी जाने वाली है। दोस्तों इस मिसाइल को लेकर के आपका क्या कहना है? साथ ही आप बता सकते हैं कि जो रसिया हमसे वेपन लेता था वो अभी भारत की वेपनरी की डिमांड कर रहा है। तो सोचिए कि हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं और आने वाला वक्त भारत का जरूर होगा। इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।